बिहार में किस स्थान से बोल रहे हैं? बिहार में मैं बिहार से गया से बोल रहा हूँ, गया जिला से। ओके। और आप किस व्यवसाय में हैं? मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, 3-4 महीने से बैठे हुए हूँ। और आपका जॉब क्यों चला गया है? सर सैलरी मात्र 4000 है, जबकि मेरे बीवी बच्चे भी हैं 2 तो आज के ज़माने में 4000 से क्या होता, बोलने में हमको नहीं, आपको तो अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि आप जैसे लोगों के लिए ये जो स्कीम हम बता रहे हैं ये एकदम दिमाग को घुमाने वाली है, एकदम तुम्हारा बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये क्यों? देखिए, इसमें सबसे पहले आज पूरी व्यवस्था में आदमी का दोहन हो रहा है, उसको फ्रीबी बांट के निकम्मा बना दिया जा रहा है, शराबखोर बना दिया जा रहा है, और शोषण भी बहुत हो रहा है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और दुष्ट, भ्रष्ट, बिल्कुल सर। आपराधिक चरित्र के लोग जो है वो आपके नेता, उन्हीं को टिकट मिलता है और वो एक के ऊपर एक घपले करते हैं। और ना वो आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, ना न्याय कानून बदल रहे हैं, ना जो है वर्तमान व्यवस्था। आज जो वर्तमान व्यवस्था आप पर थोपी हुई है, ये व्यवस्था कहाँ की है संजय कुमार जी? ये वही व्यवस्था है जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई थी। ये वही व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठीभर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, अपमानित किया, और ये सुनिश्चित किया कि ये दोबारा जो है 1857 जैसी क्रांति ना कर पाए। जो भारत सोने की चिड़िया था, इसी व्यवस्था ने ये सुनिश्चित किया कि वो जो है अंग्रेजों के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग जो है ना कंट्री बन जाए, और यहाँ का रॉ मटेरियल जाके वो ब्रिटेन में मशीनों से बन के फिर यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्ट में बेचने के लिए मजबूर हो गया। जबकि पहले आप यहाँ से जो बना के बेचते थे वो इतनी अच्छी चीजें होती थी जो बाहर जाके सोने के रेट में बिकती थी। जो जो आपकी सिल्क की साड़ी थी वो एक अंगूठी से निकल जाती थी और वो सोने के भाव में बिकती थी, इसलिए भारत वेल्दी था। इन दुष्टों ने जो व्यवस्था भारतीयों को तोड़ने के लिए, भारतीयों को क्रश करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाई थी, आप मुझे बताइए वही व्यवस्था आज आप पे थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है? अच्छा जो है, अच्छा राजनेता अपने देशवासियों पे गुलामों वाले नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखता है क्या? क्या वो जो है न्याय देना उसका काम है कि उसको वो 3 भागों में बांट लेता है? एक जो है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस। सिविल वाले के पास पैसा नहीं है तो वो जाके अपनी केस भी फाइल नहीं कर पाए। नॉन कॉग्निजेबल में जो है वो भटकता रहे, वो कोर्ट कैसे जा सकता है? आपने उसको गरीब कर दिया, उसे कोर्ट जाने की उसकी औकात ही नहीं है। तो इसमें जो है बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। एम्प्लॉयमेंट तो ठीक ही ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत मायने रखता है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण हर एंगल है उसमें। 21 चीजें हैं, 21 मॉडल्स हैं उसमें। इसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आप जो है यदि गलत एफआईआर दर्ज करेंगे तो आप जेल में सड़ जाएंगे। 15 दिन में उन अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो सकेगा जो आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है। 3 दिन से 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट होगा और आपको न्याय मिलेगा। आज तो आपको जो है जजमेंट मिलता है और वो भी 30-35 साल बाद, वो भी न्याय नहीं होता है, और वो भी केवल उन लोगों के पास होता है जिनके जेब में, खीसे में पैसा है, जो कोर्ट में जाके लड़ पाता है। चौथी सर्टेनिटी में डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है जो आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, लेकिन आपका जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है वो उस समय सीज कर जाएगा यदि आपने ऑफेंस किया है, और उस डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो जो है खुद जो है आपकी एफआईआर दर्ज कर देगा, खुद सभी साक्ष्य दे देगा, और 3 दिन से 30 दिन में आपको जेल हो जाएगी। तो चौथी सर्टेनिटी के तहत आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होगा, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होगी। अब आपने क्राइम करना भी रोक लिया, लेकिन यदि आप खाली पेट हैं और यदि आप जेल जाने के लिए अपराध करेंगे तो क्या अपराध मुक्त भारत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नो सर, नो सर। तो इसलिए जो है क्राइम फ्री भारत
उसके पास रीच आउट करेगा, उसको होनर देगा, उसको रिहेबिलिटेट करेगा। तो जैसा आप बेरोजगार के साथ कर रहे हैं वैसा ही इसके साथ करेंगे, और उसके काबिलियत और सोच और चिंतन के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देके उसको, वो भी जो है ना 2 लाख से कम नहीं कमाएगा तो उसको फिर अपराध करने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। नंबर 1। नहीं होगी बिल्कुल। अब जो है, अभी आप जाते हैं थाने तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, राइट? नए सिस्टम में आपको थाना जाना नहीं होगा, आपकी एफआईआर आपके घर पे लिख जाएगी, और सही एफआईआर लिखाने के लिए आपको रेवेन्यू भी मिलेगी, और वो 5,000 से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या केस है, राइट? ऐसे ही जो गवाही देगा उसे भी कोर्ट नहीं जाना है, और उल्टा जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट? ऐसे ही जो है ना वकीलों को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो जो जज महोदय निर्णय देंगे उनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट? और ये जो है ना हजारों और लाखों में होगी, राइट? तो आप कहेंगे कि ये पैसा आएगा कहाँ से? पूछिए कहाँ से आएगा पैसा? वही तो पूछना था आपसे, मेरा क्वेश्चन था। नहीं तो वो आप नहीं भी पूछे तो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। तो वो पैसा जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर अपराधी से वसूल किया जाएगा। आपको बात समझ आ रही है ये बात? तो अभी जो है अपराधी ऐश करता है, अभी अपराधी जो है ना आपको डंडे मारता है, आपको जो ना उल्टे जो है ना अपराध करता है। इस व्यवस्था में अपराधी जो है इतना डरा हुआ प्राणी होगा, क्योंकि उसे लगेगा यदि दूसरे लोगों को धन बांट दिया सिस्टम ने और उससे डबल करके मुझसे जो है वसूल होगा तो हमारी रसीगम तैसी हो जाएगी। तो अपराध होते ही वो खुद जाके जो है ना रिपोर्ट करेगा कि भैया मुझसे धोखे से अपराध हो गया है, मैं इसे कॉन्फेस करता हूं, और जो भी मिनिमम पनिशमेंट है मुझे वो दे दिया जाए, राइट? तो आप बताइए, यहाँ धन की वर्षा भी हो जाएगी, और भारत सरकार के पास कितना पैसा पहुंचेगा, राइट? बहुत बड़ा पैसा पहुंचेगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि 10 गुना जो आज भारत सरकार सभी चीजों से कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा अकेला जो है वो क्राइम फ्री भारत से पहुंचेगा। और क्राइम फ्री भारत में ढेर सारे जो वायलेशंस जो है उनको जो है जोड़ा जाएगा। तो जो चीज भी ठीक नहीं है, आज तो जो है आप भार के कारण आप जो है उसको काम नहीं करने की बात सोचते हैं। इसमें तो चूंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ऐसी नई चीज जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए किसी को, उनको अपराध बना दिया जाएगा, राइट? उनको जो है ना रिपोर्टिंग होने लगेगी। तो आप बताइए धीरे धीरे एक परिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आपकी एजुकेशन व्यवस्था बदलती जाएगी, जो आज बाबुओं को पैदा करने वाली है वो व्यवस्था शुरू से ही आपको आपके साथ कैलिबर के हिसाब से आपको डेवलप करेगी, और आप जो है उसमें आपको ये कहना चाहिए। हाँ, तो आप ये बताइए कि मुझे जो है आप अपने उसी कैलिबर में, राइट? और आपको जो है प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी। तो इवन स्कूल का बच्चा भी अपने पिताजी के ऊपर शिक्षा के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो उसकी अर्निंग जो है ना क्रिएट की जाएगी, और वो चीज ऑब्जर्व कर सकता है, आपसे कर ले, यहाँ से कर ले, उसको रेवेन्यू स्ट्रीम पहुंचने लगेगी। और आगे चल के माँ बाप की जो है ना बच्चों को पढ़ाने की मतलब यदि वो देना चाहते हैं तो उस जो खर्चे को जो है ना वो पहले पे ऑफ कर दें, लेकिन अदरवाइज वो डेबिट अकाउंट जो अभी हम बात कर रहे थे कि मजदूरों के लिए, वैसा ही डेबिट अकाउंट भारत के हर नागरिक के लिए होगा, राइट? तो वो बच्चा यदि उसमें काबिलियत है और वो जो कुछ भी करना चाहता है तो उसका भुगतान उसके जो है ना डेबिट अकाउंट से होता रहेगा। जब उसमें अर्निंग की ताकत आ जाएगी तो उससे उसका भुगतान हो जाएगा। अब आप ये देखिए, यदि वही बच्चा ऐप रखता है अपने पास, और वो आज जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ऐसे ढेर सारे एक्ट और आएंगे, ठीक है ना? तो जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें यदि कोई उसको वो जैसे आपने बेल्ट नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया, वो ढेर सारे वायलेशन थे। आज तो किसी व्हीकल के नंबर प्लेट भी ठीक नहीं रहती है, राइट? तो आपने उसे बच्चे ने कैप्चर किया, तो जगह जगह पे पॉइंट लिखा रहेगा कि जहां से जो है आप बड़ी आसानी से वायलेशन को कैप्चर कर सकते हैं, राइट? उसने जो है ना उसको कैप्चर किया, क्लिक किया, और वो अपने स्कूल चला गया। अब अज्यूम करिए कि उसने जाते वक्त 2 वायलेशन कैप्चर किए और आते वक्त 2 वायलेशन कैप्चर किए, राइट? तो 2,000 की मिनिमम पेनल्टी है,
1,000 सरकार को चला गया, 1,000 उस बच्चे को चला गया, तो उसने स्कूल जाते और स्कूल आते हुए 4,000 कमा लिए कि नहीं कमा लिए? जरूर। यदि वो जो है ना 30 महीने में 30 दिन में 1,20,000 कमाएगा, राइट। और ऐसी जितने भी वायलेशन है जो आज दुनिया कर रही है, कोई जानने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, वो सब चीजें कैप्चर की जाएंगी, राइट। राइट सर। तो इस सिस्टम में आप ये बताओ कि वो बच्चा, जैसे आप विदेश में भी जाते हैं तो बच्चा रेस्टोरेंट में काम करता है, बच्चा जो है गाड़ियां साफ करता है, और अपने जीवन यापन के लिए वो कुछ जो है ना ट्यूशन जो है ना कॉलेज से उसे जो है ना वो मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, हाँ कुछ, हाँ हाँ कुछ कॉलेज में से उसको स्कॉलरशिप मिल जाती, कुछ और कुछ हो जाता है। इस प्रकार वो बड़ी आसानी से अपना जो है ना अपने दम पर जो है ना वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। यहाँ पर वही इंस्टीट्यूशनल जो है ना व्यवस्था की जा रही है कि आपको जो है अपनी शिक्षा के लिए किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ेगा, अपने पिताजी के ऊपर भी नहीं। यदि पिताजी को अपने मन से लग रहा है कि नहीं उनके पास पैसा है और बच्चे के लिए जो वो डेबिट एंट्री वो क्लियर करना चाहते तो वो पेमेंट डेबिट कर देंगे, तो बच्चा अपने से ना करके उससे कर देगा। लेकिन वो डे वन से जो है ना अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं समझे ना। जैसे अज्यूम करिए कि मान लो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, राइट, और उसको जो है ना फीस और ढेर सारी जो भी डेबिट एंट्री है उसके पर्सनल डेबिट एंट्री होती जा रही है उसके अपने अकाउंट में, राइट। और एज ए पेरेंट्स मुझे लग रहा है कि नहीं वो बाद में क्यों करेगा, हमारे पास पैसा है, हम डेबिट एंट्री को क्लियर कर देते हैं, तो आप क्लियर कर दीजिए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पड़ जाएगा, वो उसको भी अच्छा जो है ना हुनर मिल जाएगा, वो भी अच्छा जो है ना रोजगार पाएगा, और जब उसको रोजगार से वो खुद कमाने लगेगा तो धीरे धीरे वो पेमेंट हो जाएगा। तो आप बताइए कितनी पावरफुल व्यवस्था होगी। तो ऐसा महापरिवर्तित भारत मिलेगा, और इसको हम चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करिए कि वहां लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चालू करिए। तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, जैसे एक रजिस्ट्रेशन हुआ रोजगार योजना में, राइट। अब आप एक टीचर हैं तो आप भी आपका खुद का रजिस्ट्रेशन उसमें हो गया, क्लियर, राइट। तो आप खुद ज्वाइन कर, तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया मान लो, तो आपको ही अपने उसमें 500 रुपए मिल जाएंगे। जब आपको पहला 10,000 वाला किस्त जब बनेगा तो आपको अपने उसमें से 500 रुपए मिल जाएंगे, 9,500 रुपए आपके दूसरे खाते में, 500 रुपए आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का खुद का, राइट, क्लियर। अब आपने बाकी लोगों के इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन किए, राइट। आपने देखा होगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन में हम ये भी कह रहे हैं कि आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बनेंगे और उसकी पूरे जो ना सप्तों को पूरा करेंगे। तो आप अपने घर वालों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, राइट। अब यदि आप में सामर्थ्य है कि आप लोगों को जोड़ सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमने चंद्रगुप्त कहा है। तो आप एक दूसरा रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे कि मैं चंद्रगुप्त भी बनना चाहता हूं। तो चंद्रगुप्त कौन व्यक्ति है? जो जगह 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 लोगों को जोड़ रहा है, राइट। केवल रोजगार रजिस्ट्रेशन इज वन पार्ट, बाकी जो है परिवर्तित भारत के लिए जोड़ रहा है। वो किसानों के लिए, किसानों का जो है ना रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें भी किसानों में तो और बड़ा इंसेंटिव रखा गया है, किसानों को की आमदनी 5 गुना करना है, ये मॉडल ऑलरेडी है, राइट। अब आप जाके किसानों को वो मॉडल समझा रहे हैं, राइट, और किसानों को वो मॉडल समझा के उनका यदि आप किसानों के योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है 2000 जो है ना सबसे छोटे किसान का, 5,000 मिडिल किसान का, और 10,000 रुपए बड़े किसान का रजिस्ट्रेशन का आपको पैसा मिलेगा। और ये पैसा तब मिलेगा जब जो है ना वो इस स्कीम में उसको लाभ मिलने लगेगा, राइट। जैसे मान लो व्यापारी है तो व्यापारी को टैक्स फ्री भारत मिल रहा है, राइट, तो आप व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे जो है इस किसान योजना में क्या है कि आपको 1 MSP मिलेगी, राइट, और आपका जो खेत पे जो काम करने वाला मजदूर जाएगा उसका पेमेंट डेबिट अकाउंट से होगा, राइट, और उसमें 2 MSP और 3 MSP पे वो बिकने वाला है तो उससे उसका पेमेंट हो जाएगा, राइट, जब होगा, राइट। और ऐसे ही आपके खेत में जो ना व्यक्ति पहुंचेगा वो आपकी क्वालिटी चेक करेगा, उसे क्वालिटी चेक का पेमेंट भी डेबिट से हो जाएगा। फिर पैकेजिंग वाला पहुंचेगा, वो आपकी पैकेजिंग करके जाएगा, उसको जो वो वैल्यू एडिशन कर रहा है उसका उसको पैसा मिलेगा। लेकिन
किसान को तो बाहर जाते ही, उसके खेत से बाहर निकलते ही उसको 1 MSP का भुगतान मिल जाएगा, राइट। अभी इसके बाद जो है 1 MSP का भुगतान उसे मिलने के बाद उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? आज उसको नंबर 1 1 MSP नहीं मिल रहा है, नंबर 2 जो है वो महंगी फालतू की जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहा है। अब उसके खेत में यदि वो खुद भी नहीं करता है तो जहां से जो है जीवा अमृत घन अमृत बनेगा उसके खेत में, जिसको डालना है वो ऑलरेडी डाल के आ जाएगा, राइट। उसका जो भुगतान बनेगा वो भुगतान उसके डेबिट अकाउंट में एंटर होता जाएगा। वहां से जो है ना ट्रांसपोर्टर जाएगा और ट्रांसपोर्टर से जो है ना वो जो भुगतान होना चाहिए वो भी उसके डेबिट अकाउंट से हो गया। यदि उससे अब आपको मालूम है कि कहाँ उसको माल को जाना है, ये सिस्टम जो है डिसाइड करेगा डिमांड और उसके हिसाब से, राइट। और वो वहां पे अपने आप पहुंचेगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो उसके डेबिट अकाउंट पे चढ़ गया। इसके बाद वेयर हाउस में जाएगा वो भी डेबिट अकाउंट में। तो हर कोई जो सर्विसेज दे रहा है उसकी वो जितनी वैल्यू है उतना उसको पैसा मिल रहा है। आज क्या हो रहा है, या तो वो कर नहीं रहा है, या वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, या जो दूसरा खरीद ले रहा है उसे वो 5 गुने में बेच रहा है। अब जैसे मान लो हाथ ठेले वाला है, यदि उसे बेच रहा है तो वो उसे 5 गुने में नहीं बेच सकता है। उसे जो है वो जो बेचेगा वो 2 MSP से 3 MSP पे बेचेगा। और उसका भुगतान किसको जाएगा? किसान को। उसको क्या मिलेगा? ठेले वाले को, जितनी वो सर्विसेज दे रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हाथ ठेले वाला मालिक बन गया, राइट। एक आपको 1 MSP पे उसने जो है ना कोई चीज 10 किलो की क्वांटिटी में बिक रहा है, उसे जो है वो 50 रुपए में बेच रहा है, राइट। और वो 40 रुपए उसके जेब में आ रहे हैं। और यही कारण है कि हाथ ठेले वाला जो है वो अब 2-2 नौकरों को साथ में रख रहा है और उसको वो हो रहा है। और जो किसान करोड़ों में जो है ना एकड़ों में जो है ना सामान पैदा कर रहा है, उसकी जो है ना गरीबी बढ़ रही है, उसकी बनियान फटी हुई है, वो दुखी है, उसके ऊपर कर्ज लग रहा है और वो आत्महत्या कर ले रहा है, राइट। बिल्कुल सही। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जैसे जो हाथ ठेले वाला है उसकी एक सर्विस मानी जाएगी, राइट। तो जितनी वो सर्विस देगा वो उसका भुगतान भी किसान के डेबिट अकाउंट से होगा, राइट। और ये जो फाइनल जो पेमेंट आएगा वो जाएगा किसान के खाते में, राइट। तो किसान 2 MSP या 3 MSP पे बिकेगा। आज 5 MSP और 10 MSP 6 MSP बिक रहा है। तो कंज्यूमर एंड पे महंगी चीज मिल रही है और किसान को मिल नहीं रहा है। अब बताइए, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना पैसा मिल जाएगा और साथ में ही आपका जो है किसान की जो है ना आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। तो जो 2 MSP और 3 MSP के बीच का जो पैसा आएगा उससे ये सब डेबिट एंट्री क्लियर होंगी। किसान के खेत में जो है ढेर सारी जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, जो डेबिट एंट्री के हिसाब से की जाएगी। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितने लोगों को सब मिलेगा। तो ये एक लूप क्रिएट किया गया जो एक दूसरे को जो है ना सपोर्ट कर रहा है और वेल्थ क्रिएट कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जो लूप है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो सबसे नीचे वाला वो गरीब बना हुआ है और दूसरे लोग धनी हो रहे हैं। इसमें वो धन का वितरण हो रहा है और जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको अपनी मेहनत के हिसाब से ही रेवेन्यू मिल रही है, राइट। अभी क्या है कि एक 500 रुपए की शर्ट है और वो एयर कंडीशन शोरूम में जाके 2000 में बिक रही है, राइट। उसका क्या वैल्यू एडिशन है? केवल यही है कि एयर कंडीशन एक हॉल बना हुआ है और बेचने वाले सुंदर से चेहरे लगा लिए उसने, तो उसे जो है ना उसमें 1500 रुपए उसे क्यों मिलना चाहिए? उसे जो है 500 का जो है ना 100 रुपए 150 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अब इस सिस्टम में जब ओनरशिप जो है मालिक उसकी फैक्ट्री वाले की रहेगी, तो ये पैसा जो है जब वो पे करेगा तो फैक्ट्री वाले के पास पहुंचेगा। जैसे यहाँ किसान को पहुंच रहा था, ऐसा उसमें फैक्ट्री वाले के पास पहुंचेगा। तो आम आदमी को 2000 की बजाय वो 1000 में मिलेगा, राइट। और सब लोगों को जो सेवाएं दे रहे हैं, जो जैसी सेवाएं देगा उसके एड वैल्यू उसको मिलेगी। तो आप बताइए कि सबको जो है ना संपन्नता मिल गई और जो प्रोड्यूसर है उसके पास ज्यादा धन पहुंच रहा है, तो उससे और आगे चीजें दूसरी चीजें भी प्रोड्यूस होंगी और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जी सर। तो ऐसे ढेर सारे हैं, 21 लक्ष्य हैं ऐसे, ये पूरा देश बदल जाएगा। इसमें जो है
बहुत अच्छा। तो ये लेकिन तभी हो पाएगा जब जो है आप सरकार होंगे, और सरकार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन राजनेताओं को हराना होगा। तो उसके लिए जो जिस तरीके का है, जैसे जूम करिए कि किसान है तो किसान जुड़ गया, उसने अपना रजिस्ट्रेशन किया और उसे जो है अपने सदस्य की शपथ भी पूरी करना है। क्यों? क्योंकि जो इसके तहत जुड़ेगा उसे अपने सदस्य की शपथ पूरी करना ही करना है। उसे खुद को, अपने परिवार के और 10 जो है 10-10 लोगों को जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। और उसकी शपथ का दूसरा हिस्सा है कि जो भी वहां का चंद्रगुप्त घोषित होगा अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उसे जो है ना विजयी बनाना है, छत पर जाना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है। संजय कुमार जी, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो निश्चित तौर पे सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? आपके नियम कानून बनाने की शक्ति आपके पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बैंक से लेके जितना भी धन है, ये बीच में भी जो यदि जो गैप है वो सब शासन के पास होगा, और शासन के पास धन की वर्षा हो रही है, तो उसे टेम्परेरीली आपकी बात सपोर्ट करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए हम इसको टैक्स फ्री भी कर रहे हैं, राइट? भारत टैक्स फ्री होगा। तो ये एक ऐसा वंडरफुल लूप क्रिएट किया जा रहा है कि सबका भला होगा, देश समृद्ध होगा। सबसे कम कमाने वाला 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर होगी, तो 1 लाख तो वो मतलब उसको कमाएगा, और 50% उसको क्रय, उसको रिबेट दिया जाएगा। तो उसकी क्रय परचेजिंग पावर को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जा रहा है बाय गिविंग रिबेट। समझ रहे ना? तो उसकी परचेजिंग पावर कितनी हो जा रही है? 2 लाख रुपए, और कमा कितना रहा है वो? 1 लाख रुपए। वो जो भी चीज खरीदेगा उसके माध्यम से उसे 50% रिबेट मिल रहा है, राइट? तो अब आप ये सोचो, जो बाकी जो बड़ा काम करेंगे वो 2 लाख रुपए से ज्यादा ही कमाएंगे ना। कोई 5 कमाएगा, कोई 10 कमाएगा, और ये व्यक्ति भी 2 लाख से ज्यादा कमाएगा, क्योंकि 2 लाख तो उसके लिए है जो सबसे कम कमा रहा है, राइट? उसको जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू से मिल रहा है, रेवेन्यू डिस्ट्री मिल रहा है। जो वो काम कर रहा है हर कंपोनेंट पे उसको उसी दिन भुगतान मिलेगा, उसको महीने के अंत में भुगतान नहीं मिल रहा है। जैसे आज आपने काम किया 1 घंटे में, तो आपको वो टूल्स ट्रेनिंग दे दी, आप गाड़ी से वहां पहुंच गए हैं, जिसके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, आप गए, अपने ही वैक्यूम क्लीनर सब ले ला के अपना फटफट अपना काम किया, सलूट किया, बाहर निकल गए। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो एक दिन में आपको 5-5 पेमेंट होंगे, राइट? और सम टोटल इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट विल बी मोर देन 10,000। तो आपको बाद में जो है ना नहीं करना पड़ेगा कि बाद में भुगतान हो रहा है, क्योंकि आपका 10,000 से ऊपर पहुंच गया है, तो आज जो डेबिट एंट्री होंगी वो आज ही क्लियर होने लग जाएंगी। बात समझ रहे ना? तो ये संपन्नता का लूप है, ये संपन्नता का लूप पैदा करना पड़ेगा, और इस लूप के लिए हर किसी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो जैसे जो व्यक्ति है वो कोई किसानों को रजिस्टर करने के लिए पहुंचे, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, कोई हाथ ठेले वालों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुंचे, कोई ऑटो और टैक्सी वालों को रजिस्ट्रेशन के पहुंचे। आज बताइए, ऑटो और टैक्सी वाले जो है ना उनका कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है खुद का, फिर वो भी जो है ना उसी का काम करते हैं। तो हर व्यक्ति को संपन्नता मिलेगी। आप ये बताइए, फिर कोई किसी को तंग, पुलिस किसी को तंग नहीं कर पाएगी। नहीं सर, बिल्कुल। तो ये इतना पावरफुल चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है कि नहीं देना है? तो आज ही जुड़िए। क्राइम फ्री भारत का जो है का एक जो सदस्यता फॉर्म है उसको भरिए और उसमें अपना साइन करिए। और चूंकि मैंने आपको ब्रीफ किया है तो मैथिली शरण गुप्ता आपके रेफरेंस हो गए, तो अभी हम आपको भेज दे रहे हैं। आप जो है ना उससे जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए आप। क्लियर? और फिर एक बार सर, हाँ? एक बात और पूछना था सर। जैसे मान लीजिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मैंने लोगों को देखो अभी आपको समझना पड़ेगा, अलग अलग कैपेसिटी हो गई है। एक कैपेसिटी हो गई है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य की कैपेसिटी, ठीक है ना? दूसरी जो कैपेसिटी हो रही है वो हो रही है किसकी? क्राइम फ्री भारत और क्या बताए थे उसमें से वीडियो में बहुत सारे देखे थे मैंने। वीडियो में देखा था, याद नहीं आ रहा है। नहीं, एक तो हो गया सदस्य, एक हो गया चंद्रगुप्त, राइट? इसके बाद जो वो हो गए हैं जो कि बेनिफिट लेने वाले हो गए, राइट? तो
जो कोई बेनिफिट नहीं रहा है वो सीधे सदस्य बन रहा है, वो उसका सिर्फ एक ही सदस्य का वो है कि वो 10-10 लोगों को 90 दिन में जोड़ेगा, राइट। दूसरा जो है अपने आप को जो चंद्रगुप्त के बतौर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो कह रहा है कि हम लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे। यदि वो मेरिट लिस्ट में आ गया, राइट, तो मेरिट लिस्ट कौन कितने की, जितनी विधायकों की संख्या है, बाद में उसी लिस्ट से जो ना एमपी बनेंगे, उसी लिस्ट से जो है ना पार्षद बनेंगे, उसी लिस्ट से सब कुछ बनेंगे, राइट। तो उसको अपने आप जो है टिकट फॉर्म मिल जाएगा, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, टिकट भी मिल जाएगा। और चूंकि उस सब लोगों को जोड़ रहे हैं, ये जो है ना शपथ ले रहे हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा मैं उसे संकल्प के साथ जिताऊंगा, छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, उद्घोष करूंगा। तो आप बताओ उसका जीतना 200% पक्का हो गया कि नहीं हो गया? 200% पक्का हो गया। तो सरकार आपकी बन गई कि नहीं बन गई? अब जो ये चीज आप कर रहे हो, ये पूरे नियम कानून से लेके हर चीज जो है ना करने की आपकी क्षमता आ गई कि नहीं आ गई? आज जो बेकार की योजनाएं हैं वो सब बंद हो जाएंगी, वो सब पैसा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? वो सब पैसा बैकएंड में जो है ना, जब तक सामने वाला ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, टेम्परेरी वो पैसा यूज होगा लोगों का जो है ना उस टेम्परेरी पीरियड में सपोर्ट करने के लिए। बाद में आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद उससे ज्यादा कमाओगे, राइट, और आपके डेबिट एंट्री होंगी, उससे उसका भुगतान हो जाएगा। तो सरकार का पैसा भी टेम्परेरीली इंगेज हो रहा है, फिर वापस लौट के पहुंच रहा है। तो सरकार के पास कितना पैसा होगा और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने के लिए? कितना पैसा होगा? और इसमें पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, तो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। बिल्कुल भ्रष्टाचार। हाँ, तो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। तो आप बताइए, जब गड़बड़ी होगी नहीं, सब लोग धनी होंगे, भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है, तो आपका डेवलपमेंट का स्पीड क्या होगी? कल्पना नहीं कर सकते हो, इतनी स्पीड हो जाएगी। और आपका पैसा कहाँ जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, वैदिक उसमें ज्ञान में जाएगा। तो ये भारत एक महान भारत बन जाएगा। तो मेरा सोचना इसमें मेरा सोचना ये है कि उसकी मैट्रिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब संजय कुमार जी आप दिमाग लगाएंगे तो संभवतः ना लगा पाएंगे। लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। तो आप ये मानो कि एक डीजी ने जो है ना इतनी सारी चीजें और इतने सारे मॉडल बना के रखे हैं, तो आपको उसमें फेथ रखना चाहिए, राइट, और अपना काम जोड़ने वाला चालू कर देना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं और आप उनके बीच में जाएंगे, शिक्षकों के बीच में जाएंगे, पेरेंट्स के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, तो यू आर द राइट पर्सन टू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए चंद्रगुप्त आल्सो, राइट। तो यदि आपने किसी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको सदस्य बनना ही बनना है, राइट। यदि आप स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रहे हैं तो भी सदस्य का रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है, दैट इज बाय ज्वाइनिंग। और उसमें केवल एक ही चीज है कि 10-10 लोगों को आप जोड़ेंगे, 9 दिन तक जोड़ेंगे। क्लियर? यदि आपने चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा के मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो आपके घर में सर्टिफिकेट भी पहुंच रहा है, विधायक का टिकट पहुंच रहा है, और आप बाय वर्च्यू ऑफ शपथ अपने आप जीत रहे हैं। आज आपके लिए क्या संभव है? कोई पार्षद का टिकट नहीं देगा। यहाँ आपको विधायक वाले केस में विधायक का टिकट मिल जाएगा, सांसद वाले केस में सांसद का टिकट मिल जाएगा। और चूंकि सभी लोग शपथकृत होंगे कि जो भी चंद्रगुप्त बनेगा उसे हम जिताएंगे, तो ये सभी राजनेताओं के जो है ना जमानतें जब्त हो जाएंगी, आप जीतेंगे। तो क्या आप जो है ना, आप में मादा है चंद्रगुप्त बनने का, तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करिए। बात समझ में आ रही है आपको क्या? समझ पा रहा हूं। तो आप जो है 3 रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। एक तो अपना खुद का जो है रोजगार वाला रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा सदस्य का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि रोजगार का करेंगे तो सदस्य का रजिस्ट्रेशन अपने आप ही होगा, क्योंकि उसकी वो कंडीशन है, राइट। एंड यदि आपको लगता है कि आप लोगों को जोड़ सकते हैं तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और फिर एग्रेसिवली मेहनत करिए। तो लोगों को जाके जो भी आपको जो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जो करना है वो तो अभी करना ही करना है कि नहीं करना है? तो जो है उसके साथ जो है ना समय निकाल के जाइए, लोगों को जोड़िए। तो आप यदि चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ गए तो टिकट अपने आप को मिल गया कि नहीं मिल गया, विधायक भी बन जाएंगे। यदि नंबर 1 पे आ गए तो जो है आपने नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। और कौन बना रहा है आपको? कोई बना रहा है क्या? तो फिर ये बहुत पावरफुल हो गया कि नहीं हो गया? तो संजय कुमार जी, इस बातचीत को हम यहीं पे विराम करेंगे और अगली बार में बात करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मैं आपको भी SMS से जो है वो भेजता हूं लिंक,
उससे आप जो है जोड़कर सबसे पहले अपने आप को सदस्य बनाइए, फिर अपने घर वालों को जोड़िए, और जो सदस्य शपथ है कि हम 10-10 लोगों को जोड़ के 90 लोगों को 9 दिन में जोड़ेंगे, उसे जोड़ने का प्रयास करिए। राइट। फिर आपका दूसरा उसी सदस्य का वो है कि आप एक वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे। दैट इज द शपथ का दूसरा हिस्सा है। तीसरा ये है कि जब चुनाव की स्थिति होगी और आपका चंद्रगुप्त जो है को टिकट मिल जाएगा तो छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, उसको जिताएंगे। दिस इज द सदस्य की भूमिका। तो पहले सदस्य जो है इससे जुड़ जाइए आप, फिर आगे चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करिए, साथ में अपना रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी कर लीजिए, लोगों के पास जाइए, सभी चीजों का एक साथ फायदा हो जाएगा। आप जो है अपने एक अच्छे भारत को पैदा कर पाएंगे, जहां गुलामों के नियम कानून व्यवस्था सब बदल जाएगी और आप दीर्घायु और समृद्ध हो जाएंगे। हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत का एक आयुष मॉडल भी है। तो इन सब का जो इंक्लूसिव है उसका एक ही है, एक महापरिवर्तित भारत। भारत जहां कलयुग में सतयुग आ जाएगा, ऐसा भारत बन पाएगा। ये महापरिवर्तन है, ये जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी भी है। राइट। राइट। तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करें। जी सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।